नमस्कार दोस्तों। आज का सेशन है मणिपुर को नया सीएम मिला है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जानेंगे कि नए सीएम का बैकग्राउंड क्या है। युमनाम खेमचंद सिंह इनका नाम है। ये भारतीय जनता पार्टी और सिंगजामेई मणिपुर इनका विधानसभा क्षेत्र है। विधायक 2017 से हैं और मैतेई समुदाय से ये आते हैं। स्पीकर मणिपुर विधानसभा में स्पीकर के पोस्ट पर भी रहे हैं। मणिपुर विधानसभा 2017 से 2022 तक जब चला तो ये स्पीकर के पद पे थे। कैबिनेट मंत्री भी 2022 से 2025 तक रहे। नगर प्रशासन और आवास विभाग, विकास, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, शिक्षा विभाग के मंत्री रहे। जब भाजपा मणिपुर में बहुमत से सरकार बनाए हुए है, टोटल 60 सीटें हैं जिसमें 31 जो है वो बहुमत के लिए चाहिए। भाजपा के पास 32 सीट जो है वो आया हुआ है। मणिपुर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मणिपुर में हिंसा भड़का था और मणिपुर एक ऐसा राज्य है जहां सालों भर इंटरनेट बंद रहा। देश की संसद में भी मणिपुर के हिंसा के बारे में जिक्र हुआ, हंगामा हुआ। मणिपुर हिंसा में ऐसा वाकया आया जो पूरा देश शर्मसार रहा। मणिपुर हिंसा कुकी और मैतेई समुदाय के बीच में होता है। मणिपुर की कुल आबादी 38 लाख है, जहां मैतेई समाज जो है वो 53% है और कुकी जो नागा है वो 40% है। मैतेई इंफाल घाटी में रहती हैं और जो कुकी समुदाय है वो पहाड़ी इलाके में, मणिपुर के पहाड़ी इलाके में निवास करती है। ये हिंसा में लगभग 260 लोग जो है मौत के घाट उतारे गए। 1500 से अधिक लोग घायल हुए। 70,000 लोग विस्थापित हो गए, डर से विस्थापित हो गए। 10 महीने इंटरनेट बंद रहा। भारत का पहला राज्य है जो इतना लंबा समय तक इंटरनेट बंद रहा। इवन जम्मू कश्मीर में भी इतना लंबा समय तक इंटरनेट बंद नहीं रहता था। भीड़ ने पुलिस से 6020 हथियार लूट लिए। करीब 400 चर्च और 132 मंदिरों पर हमला किए गए। आपको एक पिक्चर दिख रहा होगा, इसमें आपको पता है कि ये जो सेनापति, कंगपोकपी, तामेंगलोंग, इम्फाल वेस्ट, जिरबीबांग नौनी, विष्णुपुर, ये सब ऐसा जगह है जहां हिंसा ज्यादा हुआ था, यानी कि हिंसा प्रभावित जिले ये हैं। मैतेई गुट का जो आर्मी है वो है मैतेई लिपुन, अरम्बाई टेंगोल, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी और कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी। और कुकी गुट के जो है वो है कुकी नेशनल आर्मी, कुकी रिवॉल्यूशनरी आर्मी, जोमी रिवॉल्यूशनरी आर्मी और कुकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब बात इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जब इस तरह का हिंसा भड़क रहा था तो वहां के जो सीएम थे बीरेन सिंह थे, जो पूर्व सीएम कह सकते हैं, वो इस्तीफा दे दिए थे। उसके बाद राष्ट्रपति शासन लग गया था। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद भाजपा के बहुमत से वहां विधायक है और राष्ट्रपति शासन खत्म हो रहा है। तो 12 फरवरी 2026 को हो सकता है कि युमनाम खेमचंद सिंह मणिपुर के 13वें सीएम बने। भाजपा नेता युमनाम खेमचंद सिंह मणिपुर के 13वें मुख्यमंत्री होंगे। मंगलवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना गया है। अब राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कल यानी बुधवार को शपथ ग्रहण समारोह भी हो सकता है। भाजपा सूत्रों के मुताबिक कुकी जो समुदाय को असंतुष्ट करने के लिए 10 कुकी विधायकों में से एक को डिप्टी सीएम का पद दिया जा सकता है। इस दौरान मणिपुर के विधायक दल का नेता चुनने के लिए नियुक्त सेंट्रल ऑब्जर्वर तरुण चुंग, संबित पात्रा और मणिपुर के पूर्व सीएम बीरेन सिंह भी मौजूद रहे। मणिपुर से एनडीए के करीब 20 विधायक रविवार रात को दिल्ली पहुंचे थे। वहीं अन्य विधायक सोमवार को केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर राजधानी पहुंचे।
9 फरवरी 2025 को बीरेंद्र सिंह के इस्तीफे के 4 दिन बाद 13 फरवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका था। 12 फरवरी 2026 राष्ट्रपति शासन खत्म हो रहा है और खेमचंद सिंह को मुख्यमंत्री चुना जाएगा। युमनाम खेमचंद सिंह पारंपरिक ताइक्वांडो में 5th डैन ब्लैक बेल्ट पाने वाले भारतीय भी हैं। उन्हें इसका प्रमाण पत्र 30 दिसंबर 2025 को दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में ग्लोबल ट्रेडिशनल ताइक्वांडो फेडरेशन के ऑफिस में दिया गया था। ताइक्वांडो और अन्य मार्शल आर्ट में डैन का मतलब होता है ब्लैक बेल्ट के स्तर पर ब्लैक बेल्ट मिलने के बाद आगे की सभी रैंक को डैन कहा जाता है। 13 फरवरी 2025 को बीरेंद्र सिंह के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति शासन लग गया था। मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच में मई 2023 में हिंसा की शुरुआत हुई थी। इसमें अब तक करीब 260 से अधिक लोगों की मौत हुई है और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। राज्य में करीब 2 साल तक हिंसा न रोक पाने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने 9 फरवरी 2025 को इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 60 सदस्यीय विधानसभा को निलंबित कर दिया गया था। बीरेंद्र सिंह के इस्तीफे के 4 दिन बाद 13 फरवरी 2025 से राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। 12 फरवरी 2026 राष्ट्रपति शासन खत्म होने की आखिरी तारीख है। उससे पहले बीजेपी ने अपना विधायक दल का नेता चुन लिया और मुख्यमंत्री की घोषणा कर दी। मणिपुर में भाजपा सरकार का कार्यकाल 2027 तक है। इसलिए पार्टी की कोशिश है कि राष्ट्रपति शासन खत्म होने से पहले नई सरकार का गठन हो जाए। फिलहाल मणिपुर विधानसभा में बीजेपी के 37 विधायक हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को 32 सीटें मिली थी, जबकि जदयू के 5 विधायक बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। अन्य दलों ने एनपीएफ के 5, कांग्रेस के 5, केपीए के 2, जदयू का 1 और 3 निर्दलीय विधायक शामिल है। एक सीट मौजूदा विधायक के निधन के कारण खाली है। अब कुकी और मैतेई समुदाय के बीच में हिंसा का जो कारण है वो 3 मुख्य कारण है। पहला है एसटी, जिसको हम लोग अनुसूचित जनजाति दर्जे की मांग को लेकर के हुआ। 14 फरवरी 2023 को मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मैतेई समुदाय के लिए एसटी का दर्जा देने पर सिफारिश भेजने का निर्देश दिया था। इस आदेश के बाद कुकी समुदाय में आक्रोश फैल गया और हिंसा भड़की। कुकी पहले से एसटी श्रेणी में आते हैं। उन्हें डर है कि अगर मैतेई को भी एसटी का दर्जा मिला तो वे पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीद सकेंगे और इससे उनका सांस्कृतिक, सामाजिक और भौगोलिक अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। मणिपुर के इम्फाल घाटी में लगभग 10% भूमि क्षेत्र है जहां मैतेई बहुसंख्यक रहते हैं। बाकी 90% पहाड़ी इलाका कुकी और नागा समुदायों का है। यह क्षेत्र आदिवासी जमीन, ट्राइबल लैंड के अंतर्गत आता है और मैतेई यहां जमीन नहीं खरीद सकते। दूसरा है अलग कुकी प्रशासन की मांग। कुकी समुदाय कुकी लैंड या जूम लैंड नाम से अलग प्रशासनिक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। मैतेई समुदाय और राज्य सरकार इस मांग को राज्य की अखंडता के लिए खतरा मानती है। और तीसरा जो मेन है वो है कुकी पर ड्रग्स तस्करी का आरोप रहता है। कुकी समुदाय पर म्यांमार से ड्रग्स की तस्करी का आरोप लगता रहा है। सरकार ने भी कुकी पर अवैध अफीम की खेती की तस्करी में शामिल होने का आरोप लगाया है, जिससे सरकार के प्रति उनका अविश्वास और बढ़ गया है। कुकी का मानना है कि उनके समुदाय को बदनाम करने के लिए ऐसे आरोप लगाए जाते हैं। कुकी समुदाय का आरोप है कि मणिपुर सरकार, पूर्व भाजपा सरकार मैतेई का पक्ष लेती है और वे सुरक्षा बलों और पुलिस पर भी एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते रहते हैं। इस तरह से कुकी और मैतेई विवाद जो है वो हिंसक रूप ले लेता है और काफी मशक्कत के बाद जो है वो सरकार हार जाती है और एन बीरेंद्र सिंह को तत्कालीन
सीएम एन बीरेन सिंह को इस्तीफा देना पड़ता है। बाद में राष्ट्रपति शासन लगता है और राष्ट्रपति शासन खत्म होने से पहले भाजपा ने फिर से एक बार विधायक दल का नेता चुन लिया है और युमनाम सिंह को मुख्यमंत्री के पद पर दावेदारी पेश किया है। धन्यवाद।